रूस से लेकर ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस समेत कई देश इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनाया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। यूएनएससी में 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य यानी कि परमानेंट मेंबर्स होते हैं। मौजूदा समय में अगर हम नजर डालें तो 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इन्हें वीटो पावर होती है, यानी अगर इनमें से कोई एक भी ना कह दे तो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। भारत समय के साथ वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभा रहा है। दुनिया के कई देश भारत की प्रतिभा को पहचान रहे हैं और इस बीच कई देश अब इस बात का भी समर्थन कर रहे हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य बनाया जाए। हाल ही में रूस, भूटान, मॉरिशस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस बात का समर्थन किया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत को स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिली, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आखिर है क्या। यूएनएससी यूएन का सबसे शक्तिशाली अंग है और इसका काम है दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, युद्ध और संघर्ष को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना और जरूरत पड़ने पर सैंक्शंस या सैन्य कार्रवाई की अनुमति देना। यूएनएससी में 15 सदस्य देश होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी यानी कि परमानेंट मेंबर होते हैं और इसके अलावा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। इनका चुनाव 2 साल के लिए किया जाता है और ये बदलते रहते हैं। भारत भी परिषद का अस्थायी सदस्य ही है। अब आपको बताते हैं कि इस परिषद की आखिर शक्तियां क्या हैं। किसी देश पर आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य प्रतिबंध लगाना, शांति मिशन भेजना, जरूरत पड़ने पर सैन्य बलों की मंजूरी देना, किसी देश या नेता को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि आईसीसी में भेजने की सिफारिश करना, ये तमाम शक्तियां परिषद के पास हैं। इस बीच अब तक कई देश भारत को परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यूएनएससी में सुधार जरूरी है, क्योंकि आज का वैश्विक संतुलन 80 साल पहले यानी कि जब यूएन की स्थापना की गई थी उस समय जैसा नहीं है। रूस ने भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। इसके अलावा मॉरिशस और भूटान ने भी समर्थन किया है। मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने कहा कि भारत अब एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है और उसे स्थायी सीट मिलनी चाहिए। भूटान के प्रधानमंत्री तोबगे ने यह भी कहा कि भारत और जापान जैसे देशों को शामिल करना चाहिए। यहाँ तक कि फ्रांस ने एक बार फिर भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। उसने कहा कि परिषद का ढांचा ऐसा होना चाहिए जिसमें नई उभरती ताकतों को शामिल किया जाए, जो स्थायी सदस्यता की जिम्मेदारी उठाने के लिए इच्छुक भी हैं और सक्षम भी हैं। अमेरिका ने भी भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन जताया है। दरअसल साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान एक दूसरे का यूएनएससी के स्थायी सीटों के लिए लगातार समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूएन महासचिव गुटेरेस ने कहा कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और यूएनएससी में सुधार की भी जरूरत उन्होंने बताई। अब सवाल ये कि क्या भारत को वीटो पावर मिलेगा, क्योंकि वीटो पावर एक काफी अहम पावर है। अगर भारत सदस्य बन भी गया तब भी ये तय नहीं है कि उसको वीटो पावर मिलेगा या नहीं। वीटो पावर सिर्फ P5 के पास है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, इन 5 देशों के पास ही वीटो पावर है। मतलब वो किसी भी बड़े प्रस्ताव को रोक सकते हैं। कुछ देश मानते हैं कि नए स्थायी सदस्यों को वीटो नहीं देना चाहिए, नहीं तो यूएनएससी और भी जटिल हो जाएगा। कुछ देश ये भी कहते हैं कि अगर स्थायी सीट मिले तो वीटो भी मिलना चाहिए, वरना सदस्यता अधूरी होगी। भारत चाहता है कि अगर वो स्थायी सदस्य बने तो बराबरी का दर्जा मिले, यानी कि वीटो पावर भी मिले। अब देखना ये होगा कि क्या भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिल पाएगी
और स्थायी सदस्यता बनने पर क्या बराबरी का दर्जा मिलेगा जैसे और स्थायी सदस्यों के पास है? फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।